आदाब व्यूअर्स, कैचअप क्रिकेट का नया एपिसोड। मैं हूं डॉक्टर हफीज अवान, साथ देंगे तौसीफ सत्या ऑकलैंड न्यूजीलैंड से, मंशा अनवर एडमिंटन कनाडा से। जी नाजरीन, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज इख्तिताम पजीर हुई 4-1 से। उम्मीद तो हम कर रहे थे कि ये 5-0 हो जाएगा और वाह जो हो रही थी, जो नंबर 1 हमने 48 घंटे एंजॉय किया कि वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो न सका। लेकिन चले, कोई बात नहीं, ये क्रिकेट है। 4-1 भी बुरा नहीं, पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला, वेल डन। अब सवाल है मंशा भाई आपसे, तो ये कि आप क्या समझते हैं कि 4-1 फेयर एनफ है? ये पाकिस्तान ने जो जिस तरह से खेला सीरीज को, 4-1 पे इख्तिताम होना चाहिए था या इससे बेहतर भी हो सकता था? नहीं, मेरे लिए फेयर इनफ है क्योंकि वो भी टीम इंटरनेशनल साइड खेलने आई थी, और जब आप एक साइड से आप इतना ज्यादा खेलें और आप प्लेयर्स भी कुछ ट्राई कर रहे हैं और अभी रोटेट सॉरी, कर रहे आप हैं। थोड़ी देर पहले ऑफ कैमरा कह रहे थे कि वो सी टीम आई है खेलने। जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि इनकी सी टीम है। हालांकि मैंने आपके प्रोग्राम्स देखे हैं, आप चाहते हैं कि कोई भी टीम सी नहीं होती, तो सी नहीं होती तो फिर वो ए कौन सी होती है? वो पहले 11 हम क्यों चूज करते हैं? वो फिर 30 के 30 में से उनको रोटेट करके खिलाते रहे, हारते जीते रहे, कुछ भी हो जाए, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि मेरे हिसाब से एक ए11 होती है, जिस तरह हमारे 6-7 है जो कि ए11 का हिस्सा है। वो कोई भी टीम हो जाए, टेस्ट टीम हो जाए, 20 हो जाए, वनडे हो जाए, हमारे वो 5-6 है ही है। तो मैं ये समझता हूँ फेयर इनफ है, और मेरा ख्याल है उससे ज्यादा अच्छा न्यूजीलैंड वाले खेले जो रिजल्ट शो कर रहा है। कई जगह वो विनिंग पोजीशन में थे, वहां से उन्होंने लूज किया, और कई तो बड़े चेस करवा दी। तो मेरा ख्याल है वो बहुत अच्छा खेले। अच्छा सती साहब, वैसे क्विक सा क्वेश्चन बिफोर स्टार्टिंग एनी अदर क्वेश्चन, कि कोई बी टीम भी होती है? हम ए से सीधा सी पे चले गए, कोई बी11 भी होती है? अच्छा डॉक्टर साहब, मसला ये हुआ है कि इस तरह होता है ना कि आपके फॉर एग्जांपल 11 प्लेयर्स है ना, जो 11 में से 8-9 प्लेयर ऐसे होते हैं, 8 प्लेयर ऐसे जल्दी खेलते हैं। कोई सी टीम हो उसका इस तरह 8 प्लेयर रेगुलर होते हैं। अब इसमें सी टीम इसलिए कहा जा रहा है कि उनके 12 प्लेयर्स मिसिंग थे। तो अगर आप देखें तो मैट हेनरी जो उनके भी लीडर बॉलर्स हैं इस सीरीज में, वो भी वनडे क्रिकेट रेगुलर नहीं खेलते। उनको कहीं खिलाया जाता है, कहीं नहीं खिलाया जाता, कोई इंजर्ड हो जाए उनको एक जगह खिला दिया। अगर इस स्क्वाड में देखें तो कोई भी वनडे क्रिकेट का रेगुलर प्लेयर नहीं है न्यूजीलैंड टीम का। तो होता ये है कि 4-5 3-4 रेगुलर होते हैं ना, तो आप बी टीम कह सकते हैं कि यार 4-5 प्लेयर्स मिसिंग है। अगर 12 प्लेयर्स मिसिंग हो तो आई थिंक इट्स फेयर टू से कि दैट वुड हैव बीन देयर थर्ड प्रेफर्ड टीम if they were picking up playing 11। अब उसमें मैं न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ कि जो उनका जो प्लेयर का न्यूक्लियस है ना, अगर जो 12 बाहर है ना, तो उनमें से 6 भी खेल रहे होते तो आप बी टीम कह सकते हैं। लेकिन 12 नहीं खेल रहे, कॉनवे हो गया, अब बैटिंग से लेकर इवन सेटनर ने हमारे बाबर आजम हमारे को बड़ा तंग किया हुआ था शॉर्टर फॉर्मेट्स में, राइट। सेटनर हो गया, फिर अगर वो माइकल ब्रेसवेल है, उसने हमारे बॉलर्स बैट्समैन को बड़ा तंग किया था, ठीक है। तो अगर आप वो देखें तो ये सारे जो प्लेयर्स थे ये मतलब मोस्ट लाइकली नई वर्ल्ड कप में फीचर करेंगे। चैपमैन फॉर्म में आ गया है, या विल यंग तो के साथ है, वो भी बैकअप होता था ना। तो आई थिंक दिस इज इट इज फेयर टू से कि दैट इज प्रोबब्ली देयर सी टीम इन दैट वे। नॉट डेरोगेटरी नहीं है क्योंकि सारे प्लेयर्स प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, नो डाउट अबाउट इट, सी टीम नहीं उस सेंस में, लेकिन थर्ड प्रेफर्ड चॉइस होंगी मेरे ख्याल है ये टीम ना, अगर न्यूजीलैंड की। अच्छा जी, 12 मिसिंग पर्सन्स हैं। इसमें से मिसिंग पर्सन्स का हमारे यहाँ वैसे भी बहुत ज़्यादा चर्चा रहता है पाकिस्तान में, तो उम्मीद करते हैं कि इनको जल्द ढूंढ लिया जाएगा। तो न्यूजीलैंड प्रेफर करेगा कि अपनी ए टीम या बी टीम इस रिजल्ट के बाद ज़रूर भेजे, कम अज़ कम बी ज़रूर भेजे, सी ना भेजे। एनीवेज जी, मूव फॉरवर्ड करते हैं। सीरीज है हमारी जो 4-1 से इख्तिताम पजीर हुई, उसका एनालिसिस करते हैं। मंशा भाई, पाकिस्तान ने रोटेशन पॉलिसी को अपनाया, सिलेक्शन भी जो आपके सामने है जिस तरह की, आप क्या मुतमईन है इस रोटेशन पॉलिसी से? क्या ऐसा ही होना चाहिए या इसको और भी बेहतर किया जा सकता है? मेरा लिए कुछ सिलेक्शन पे भी, क्योंकि ये बायलैटरल सीरीज को आपको इतना कुछ सीरियसली नहीं लेता कोई भी कंट्री। और हम क्या देख रहे हैं कि वर्ल्ड कप के हिसाब से देख रहे हैं, वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, कौन से बॉलर्स होने चाहिए। इंडिया में वर्ल्ड कप है, कौन से स्पिनर्स हमारे पास होने चाहिए, किससे हमने अटैक करवाना है। ये 4 बॉलें यूज हो रही हैं, 2 एंड से 2 बॉलें यूज हो रही हैं, तो कैसा वो होगा? बॉल पुरानी होगी, रिवर्स होगा कि नहीं होगा? आज मेरा रविंद्रा पे ये फंस गए और उसकी बॉल ब्रेक होना शुरू हुई तो वहां से फंस गए। तो मतलब ये इनको प्लान पहले से करना चाहिए। क्या इनको ऑफ स्पिनर चाहिए? क्या इनको एक और लेग स्पिनर चाहिए? ये टॉल लैंकी इन्होंने ट्राई किया है। क्या शादाब अकेला बहुत है? क्या नसीम शाह से अटैक करवाना है? क्या एक ऑलराउंडर हमारे पास बीच में होना चाहिए? क्या हम दोबारा उसी तरह ही वो स्लो आज स्टार्ट खेलेंगे और सोचेंगे कि हम नीचे से पकड़ लेंगे? तो नहीं पकड़ा जाएगा। क्या हमें T20 के बैटर चाहिए? आखिरी 5 बैटर में से कोई उसके साथ आज खड़ा ही नहीं हुआ इफ्तिखार के साथ।
सारे आ रहे अपने छक्के मारे जा रहे। अगर सिर्फ उसको वो स्टे करते जैसे T20 में हो रहा है, शायद हम T20 के मोड के प्लेयर हैं हमारे पास, शायद अभी तक हमने उस तरह खेला ही नहीं है कि हम इफ्तिखार के साथ 5 खड़े होते तो शायद और रिजल्ट होता। तो मेरे ख्याल है काफ़ी चीज़ें जिन पे वर्कआउट करने की ज़रूरत है, और ये सिर्फ रोटेशन जो है वो रोटेशन ऑफ प्लेयर्स नहीं है, रोटेशन ऑफ स्कीम ऑफ थिंग्स है कि आपने कैसे ट्राई करना है अपने प्लेयर्स को। जी। सती साहब, इस आप क्या समझते हैं कि ये जो मंशा भाई ने बात की, आप इससे कितना एग्री करते हैं? हाँ, देखें रोटेशन एक रोटेशन होती है कि आपने किस प्लेयर को किस रोल में देखना है ना, और उस रोल में उसको ट्राई करते हैं ना। तो जिस तरह न्यूजीलैंड ने रोटेशन की, चैट बाविस जो है उन्होंने 3 मैच में ओपन किया, दोनों में रन्स नहीं किए पहले, तीसरे में जब उन्होंने 50 किया तो उसके बाद उन्होंने उसको रोटेट किया। मीन्स के वो उनको जब ड्रॉप कर रहे हैं तो इस पोजीशन में कर रहे हैं कि उन्होंने रन्स किए हुए हैं, व्हिच मीन्स दैट दिस इज व्हाट यू कॉल रोटेशन ना। हमारे यहाँ क्या किया कि फ्लैट विकेट में एहसानुल्लाह बेचारे को बॉल करा दिए, मतलब बेसिकली यू सेट हिम अप टू फेल। ये नहीं होना चाहिए। दिस इज सिनिकल मेरे हिसाब से ना। आई मीन दे सेट आगा सलमान टू बी सक्सेसफुल, जहां उससे बॉल कराए, जिस तरीके से उससे बॉल कराए, एंड इज अ डिसेंट बैट्समैन राइट, बट उसको टीम में सेट कराने के लिए उसकी बॉलिंग बड़ी जरूरी थी, ठीक है। तो जिस तरह हमारे कप्तान ने उनसे, तो व्हिच मीन आई एम नॉट सेइंग दिस इज रॉन्ग, बट आई एम ट्राइंग टू से इज वी शुड, जो रोटेशन है ना, रोटेशन इस तरह करनी चाहिए कि यंग प्लेयर्स जब आप नया प्लेयर अंदर लाएं तो गिव हिम एवरी अपॉर्चुनिटी टू बी सक्सेसफुल एंड नॉट अदर वे अराउंड। तो हमें इनडिफरेंट ट्रीटमेंट लगा कप्तान बाबर आजम की तरफ से। एहसानुल्लाह को उस तरह कि उसको सेट नहीं कराना, ठीक है, और क्या कहते हैं, आगा को इस तरह खिलाया गया कि उसको सेट कराना है। सिमिलरली इफ्तिखार को भी नीचे बारी करा के, आई मीन आई थिंक इफ्तिखार शुड बैट अहेड ऑफ आगा, इस तरह उसको खिलाया गया कि वो कर गया। ही हैज टू प्ले एक्सेप्शनली वेल टू बी, क्योंकि लास्ट में उससे पिछले मैच में भी, चौथे मैच में भी वो 40 ओवर के बाद बारी आई। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब प्लेयर रोटेशन आप कर रहे होते हैं तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप यू गिव देम एवरी अपॉर्चुनिटी टू बी सक्सेसफुल। बायलैटरल सीरीज आर डोंट मीन एनीथिंग टू पीपल राइट नाउ, क्योंकि ज्यादातर टीमें जो है ना बायलैटरल सीरीज में इसी तरह प्लेयर रोटेशन करके, एक्सपेरिमेंट्स करके बड़े इवेंट्स के लिए अपनी टीम को तैयार कर रही हैं। तो आई थिंक कि हमारा थोड़ा सा जो था ना प्लेयर रोटेशन में कंसिस्टेंसी नहीं रही, अगर मैं इसको एक वर्ड में, इनकंसिस्टेंट प्लेयर रोटेशन रही हमारी। अच्छा, बायलैटरल सीरीज की आपने बात की, तो इससे मैं ये नतीजा अखज़ करूं कि आइंदा आने वाले वक्त में बहुत जल्द बायलैटरल सीरीज बिल्कुल ही अहमियत की हामिल नहीं रहेंगी, या तो खत्म हो जाएंगी सिरे से, या फिर अगर होगा तो इसी तरह की 20 टीमें जाएंगी और एक फॉर्मेलिटी के तौर पर रह जाएगा। एम आई राइट मंशा भाई? बिल्कुल मुख्तसर मेरा सा है ना जवाब कुछ, दीजिएगा। हाँ, ट्रायंगुलर सीरीज फिर भी कुछ उसमें फ्लेवर होता है। 3 टीमें, 4 टीमें कम्पीट कर रही हैं और कुछ एक कप है, बेशक उसका कोई भी वो स्पॉन्सर का नाम हो। तो उस तरह के एक कप जो है थोड़ा-सा उसमें इंटरेस्ट पैदा करेगा। ये जो बायलैटरल है मेरा ख्याल है इनमें तो अब बिल्कुल भी, क्योंकि इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप जीतने के बाद बायलैटरल में मेरा ख्याल है कितने 3-1 से हार गए, आई डोंट नो व्हाट द राइट वन, लेकिन मतलब बिल्कुल। सीधा-सीधा हार गए और उन्होंने हम्म, लड़कों ट्राई नहीं किए। जी। हाँ, शायद वो सीरीज वाकई वो बिल्कुल जानदार नहीं थी। शायद वर्ल्ड कप का प्रेशर था, वो जीते हुए थे, खुशी में थे, और वो दे डिडंट केयर अबाउट दैट वन। हो सकता है कि ये भी सॉकर की पैटर्न पे शायद क्रिकेट भी जाती नजर आ रही है कि शायद लीग जिंदा रहे और आहिस्ता आहिस्ता बायलैटरल सीरीज मादूम हो रही है, जिस तरह हो जाए, बिल्कुल कंप्लीटली खत्म हो जाए। अच्छा, सती भाई, बैटिंग पाकिस्तान का प्रॉब्लम, टॉप ऑर्डर परफॉर्म करता है तो मिडिल ऑर्डर भी परफॉर्म करता है। जिस तरह के बाबर ने थ्रू आउट रन किए, 4 मैचों में उन्होंने रन किए, 50-50 किए, एक में 49 किए, एक में 100 भी किया, तो बाकी 2 में 50 किए। आखिरी मैच में उन्होंने स्कोर नहीं किया, तो मिडल ऑर्डर ने स्कोर किया, लेकिन लोअर मिडल ऑर्डर ने कहीं भी वो दिखाई नहीं अपनी रेजिलियंस, या थोड़ा सा भी यूं कह लें कि बल्कि उनको जैसे अहमियत ही ना हो, वो आए और विकेट थ्रो करते हुए चले गए, इफ्तिखार का साथ नहीं दिया, और मैं आखिरी मैच की बात कर रहा हूं, मैं तो मैच हार गया। तो आप क्या समझते हैं कि लोअर ऑर्डर पे जब भी, लोअर मिडल ऑर्डर पे जब भी प्रेशर आ रहा है तो वो उसको हैंडल नहीं कर पा रहे? असल में डॉक्टर साहब, उसमें जो अगर हम इसको एनालिटिकली देखें, एज ए कोच में अगर फॉर एग्जांपल देखें, तो समटाइम्स जब आपकी टॉप ऑर्डर अच्छा खेल रहा होता है, तो अगर हम सिर्फ टॉप 3 की बात करें, ठीक है, तो ऑन एवरेज फखर जमान, बाबर आजम और तीसरा इमाम, ठीक है, अगर हम सिर्फ इन तीनों की बात करें तो ऑन एवरेज जो है ये ऑलमोस्ट 30 ओवर खेल जाते हैं, ठीक है, मतलब ये लाइक मिनिमम 30 ओवर ये खेल जाते हैं, बाकी रह जाते हैं 20 ओवर, ठीक है। और अब मसला ये होता है कि ज्यादातर जो हमारे जो मिडिल ऑर्डर है ना और लेट मिडिल ऑर्डर है, उन्होंने आखिरी 10-12 ओवर में ही बारी करनी,
सही है, अगर रिजवान को भी इसमें शामिल कर लें तो रिजवान भी ऑन एवरेज 40-50 बॉलें खेल जाता है, ठीक है। तो आपने अनदर 8, तो बेसिकली आपके नंबर 6 से 11 तक को मैक्सिमम 10 ओवर्स मिलते हैं, और वो भी कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते। उसकी डाउनसाइड ये है कि जिस तरह हमने पहले आसिफ अली को इसीलिए रखा हुआ था कि ये लोग लंबी बारी कर जाते हैं, तो हमारा भी जो 6-7वें नंबर का बंदा तो दैट इज वेयर द प्लेयर रोटेशन कम्स। मिचेल ने 2 सेंचुरियां की हुई थी, उन्होंने इसको रेस्ट कराया। उसकी रीजन ये है कि आपने सारे प्लेयर्स को अपने चार्ज में रखना है। अगर शायद आपको याद हो 2019 का वर्ल्ड कप, ठीक है, वो मैं किसी और न्यूजीलैंड के चैनल के लिए कवर कर रहा था, रेडियो स्पोर्ट के लिए, तो उसमें हम यही हाईलाइट कर रहे थे कि यार इंडिया के नीचे वालों की बारी नहीं आ रही, ठीक है, और सेमीफाइनल में बारी आ गई। तो अब हमारे प्लेयर्स को यहाँ पे इमाम उल हक कह रहे हैं जी मैं खेलना चाह रहा हूँ, मुझे नहीं खिला रही है, एक्स वाई जेड जो भी है। तो ये चीज जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी टूर्नामेंट में भी। जब आप जाते हैं ना तो आपका जो नीचे वाले हैं ना उनकी बारी कराना उनको इसलिए लाजमी है कि जब सिचुएशन जरूरत पड़ जाए। आपकी बात सही है कि बाबर आजम ने रन नहीं किए, लेकिन बाबर आजम क्योंकि रन कर रहा था तो उसको तीसरे के बजाय चौथे पांचवें पे आना चाहिए था, नीचे वालों को ऊपर बारी। मतलब कहने का मेरा मकसद ये है कि यू हैव टू जो आपके सारे गन्स है ना उनको आपने तेल देते रहना चाहिए। वो जब इस्तेमाल नहीं होंगे तो जंग लग जाएगा। आई डोंट नो कि मंशा भाई की क्या ओपिनियन है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको जो है ना वो बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा बहुत जो है ना वो अपॉर्चुनिटी सारों को देनी चाहिए, ताकि जब वो जरूरत पड़े। वर्ल्ड कप में क्या हुआ 2019 के इंडिया फाइनल में क्या हुआ, ऊपर से ट्रेंट बोल्ट और ये लोग आउट कर गए 2-3, ठीक है। नीचे वालों की बारी नहीं आ रही थी पूरे वर्ल्ड कप में, जब आई तो वो फंस गए। तो क्या कहते हैं मंशा भाई? अच्छा मंशा भाई, ये क्वेश्चन भी ले लीजिएगा, साथ साथ ये भी जो अभी सतीब भाई ने बात की इमाम उल हक के हवाले से कि उन्होंने जो ट्वीट किया, तो ये रवैया किस तरह का आप देखते हैं कि अभी वो मतलब वनडे टीम का परमानेंट हिस्सा है, ओपन करता है, उसकी जगह रेस्ट करवा के, या उसको निगल था, उसने खुद ही कहा मुझे निगल है, तो मतलब व्हाट इज दैट ना। उसने शान मसूद खेला चौथे मैच में, बहुत अच्छा खेला, वो टच में भी नजर आया, तो इसमें क्या गलत है कि अगर उसकी जगह शान मसूद खेले तो? कुछ गलत नहीं है। मुझे तो लगता है जैसे आज शहीन शाह अफरीदी भी थोड़े नाराज थे कि उसामा मीर से नीचे उनको भेजा, क्योंकि पिछले मैचों में उन्होंने बड़े छक्के मारे हैं। तो ये तो आपने ग्राउंड में ड्रेसिंग रूम में और क्या प्लेयर पावर है और कैसे आप उनको डील कर रहे हैं, एंड हाउ यू आर टेलिंग देम कि वी आर सेंडिंग यू एज अ पिंच हिटर, वी आर नॉट सेंडिंग यू एज अ बैट्समैन, राइट? तो नेक्स्ट मैच में आप नाराज ना हो कि आप उसामा मीर से नीचे आ रहे हैं या आपके 9वें नंबर पे आ रहे हैं। तो ये तो मेरा ख्याल है इसी तरह ये तो आपने ड्रेसिंग रूम और कप्तान और कम्युनिकेशन का कितना गैप है कि इमाम को अगर बिठा रहे हैं तो वो ट्वीट करके बता रहा है, बजाय कि वो उधर ही मामला हल हो और मैनेजर कहाँ है और टीम कहाँ है। और इसी तरह अगर रिजवान जैसे एक स्टैचर के प्लेयर को ये कहना पड़ रहा है कि मैं 4 पे, तो कौन नहीं सुन रहा? बाबर नहीं सुन रहा, कोच नहीं सुन रहा, कौन नहीं सुन रहा? कम से कम ये अवाम को क्लियर होना चाहिए कि कौन है जो बात इनकी नहीं सुन रहा। मतलब जब ये इतने सीनियर है और हम बात करते हैं 5 कोर प्लेयर जी, रिजवान है जी और ये सारे इकट्ठे हैं जी, ये तो फिर इनकी सुन कौन नहीं रहा? जी। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपने कि जैसे वो शाहिद अफरीदी ने इशाया दिया तो उसमें बाबर और इमाम उल हक दोनों नहीं थे, और बज़ाहिर हमें मीडिया से ये भी पता चलता है, सोशल मीडिया से भी, कि बाबर और इमाम उल हक बहुत ही अच्छे दोस्त भी हैं, क्योंकि क्रिकेट में ये चीज़ मैटर नहीं करती, जो मेरिट पे है वो मेरिट पे है। और वो उसके शाइये में नहीं गया और अलग से बैठ के उन्होंने खाना खाया 10 मिनट की दूरी पर, ऐन उसी वक्त वो किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, कहीं इन्वाइटेड भी नहीं थे। तो ये भी कहीं रिफ्ट तो नहीं ज़ाहिर कर रही सती साहब कि टीम में कोई रिफ्ट है, लेकिन बज़ाहिर हमें दिखाया ये जा रहा है कि नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, टीम देखें परफ़ॉर्म कर रही है तो दे आर ऑन द सेम पेज। ये सेम पेज भी हमारे यहाँ एक बड़ा मुरवजा किस्म की टर्म है, पता नहीं क्लीशे बन गया अब तो शायद। देखिए वैसे डॉक्टर साहब एक लाइटर तो नोट, जी सच में जी लाइटर नोट में बता दूं वो दोनों अनमैरिड हैं, बाकी सारे मैरिड हैं। जी। अच्छा, ईशा ऐसे ये में डॉक्टर साहब गए। उसमें देखें ह्यूमन ह्यूमन नेचर है ना, ठीक है। अब आप यू कैन नॉट गेट अलोंग विद एवरीबॉडी ऑल द टाइम्स, ठीक है। सो लेट्स लेट्स यू नो दैट्स, और अगर ये इश्यूज ना हो तो फिर फरिश्ते खिला रहे हैं आप, समझ रहे हैं, व्हिच इज अंडरस्टैंडेबल। ऑस्ट्रेलिया में बड़ी ऑर्गेनाइज टीम थी, उसमें भी ड्रिफ्ट्स थी, बाद में कितनी चीजें बात सामने आई, ठीक है। इट हैपेंस एवरीवेयर। मेरा ख्याल है प्रॉब्लम जो थी ना सेठी साहब, क्योंकि जरा फ्रंट लाइन पे रहते हैं, उनके मुंह से कहीं बात निकल गई कि भाई बाबर को तो सिलेक्टर हटाना चाह रहे थे और मैंने उसको एश्योरिटी दी है, ठीक है। अब वो बाबर की इनसिक्योरिटी थी तो वो भी सामने आ गई। आई एम श्योर कि वो जो भी था इशू, तो फिर साथ ही शाहिद अफरीदी ने बयान दे दिया कि जी मैंने सेठी साहब से बात की, वो मेरा जिक्र नहीं कर रहे थे। तो जब आपको सफाई देनी पड़ जाए बगैर पूछे, तो चोर की दाढ़ी में टीका वाली बात है। तो हो सकता है कि वो चाह रहे हो, और आई थिंक हमने भी काफी दफा सजेस्ट की कि यार बाबर की T20 में कप्तानी इतनी अच्छी नहीं थी, सही है। और शाहीन शाह अफरीदी दो जीते हुए हैं और वो शाहिद अफरीदी के दामाद भी हैं।
तो a lot of things, you know, I mean, अब ये हमारी थिंकिंग है ना, सही है, तो इट मे और मे नॉट बी ट्रू, लेकिन शाहिद अफरीदी ने जिस तरह कह दिया ना कि यार तो that gives it away, और अब बाबर उधर नहीं गए तो आई थिंक दे आर क्वाइट लिंक्ड। अच्छा अच्छा, ठीक है। सफाई की आपने बात की तो मुझे डॉक्टर बशीर बदर याद आ गया। खतावार समझेगी दुनिया तुझे, खतावार समझेगी दुनिया तुझे, अब इतनी ज्यादा सफाई न दे। तो इस सफाई की जरूरत नहीं है, शायद साहब दुनिया देख रही है। शबीर तो कम से कम जरूर देख रहा है। कोई देखे या ना देखे। जी डॉक्टर अच्छा साहब, जी, ऐसे मैं एक बात कर रहा हूँ, हमारे बैट्समैनों की बात हो रही बी सीटिंग में, मेरा हाल है अभी डैरल मिचेल और जिमी नेशम वो आईपीएल मटेरियल थे, लेकिन इतने उधर शायद आईपीएल वो ले चुके थे पहले प्लेयर, ये भी 2 चले जाते तो पता नहीं शायद मुझे डी रैंक देना पड़ता, आपने तो इनको ए रैंक। यार ये मैं ये नहीं कह रहा कि वो बी है कि सी है, वैसे मैं अपनी क्लैरिटी कर दूं। वो हाँ, जो ये है कि मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नहीं मैं आपकी बात स्टैट्स पे फॉलो ये कर रहा हूँ आते जी। हैं कि दिस इज नन ऑफ माय बिजनेस। राइट, न्यूजीलैंड क्या भेज रहा है, ये न्यूजीलैंड का मसला है, ये मेरा मसला नहीं है। मेरे पास जो टीम आएगी खेलने के लिए, अभी 4-1 के साथ अगर गई है न्यूजीलैंड वापस, तो मेरा ख्याल है कि अगली दफा उनका बोर्ड काफी सोचेगा इस पे कि यार पाकिस्तान में कौन सी टीम भेजनी है, या अगर फिर 5-4-0 5-0 से हार के जाना है तो फिर इस अगेन इज देयर प्रॉब्लम, नॉट माय प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब 2000 हमें में बेस्ट परफॉर्म करना चाहिए, दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज। बिल्कुल सही। 2003 में भी ना उन्होंने अपनी बी टीम भेजी थी, बल्कि सी टीम भेजी थी, वो 5-0 से हार गई। तो मेरा ख्याल है कि वो चीज को ये अगर डॉक्टर साहब हम दे आर अगर वेरी कंसिस्टेंट विद दिस वन, यानी आपका मतलब ये हाँ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सीरियस नहीं चलो लेते पाकिस्तान को। चलो अगर आप ठीक ये है, फिर देखें ये उनकी प्रेफरेंस है। हम क्रिकेट को सीरियस लेते हैं और हमने उनको 4-1 से बता दिया कि भाई बेहतर टीम भेजे, नहीं तो हम यही कुछ करेंगे। हाँ जी जी, अच्छा, सर साहब आप कैरी ऑन रखिए, ये आपने स्टैट्स जो शेयर किए इनके साथ जी। हाँ स्टैट्स का मतलब ये थोड़ा सा समरी है, आई एम श्योर जो लोग क्रिकेट को फॉलो करते हैं उन्होंने सारा देखा होगा। तो अगर हम बात करें पिंडी के 2 मैचेस की पहले ना, तो डॉक्टर साहब मंशा भाई, अगर आपको याद हो अभी टेस्ट मैच हुआ था, तो इंग्लैंड की टीम 7 की औसत से पिंडी में खेल रही थी ना, सही, और 7 की औसत से उन्होंने 100 ओवर में पारी की, तो मतलब 350 भी इसमें पिंडी, अभी 250 चेज हुआ, आईपीएसएल में 260 चेज हुआ मेरे ख्याल है। तो आई मीन दैट्स नॉट इनफ रन्स, क्या कहते हैं, पहले दोनों मैचों में न्यूजीलैंड की तरफ से। विकेट का कोई दोष नहीं इसके अंदर आपके ख्याल में? मतलब टर्न भी नहीं हो रही ना, इतने बिल्कुल आप समझ लें कि आप सीमेंट के ऊपर बारी कर रहे हैं, रोड के ऊपर बारी कर रहे हैं, तो वो मेरा राइट, ख्याल था कि उसके हिसाब से रन से थोड़े कम है ना। तो जिसमें जो है वो क्या कहते हैं, मतलब ऑल्दो सेकंड मैच में उन्होंने 336 किए व्हिच इज बेटर, लेकिन अगर हम टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो इससे तेज तो टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड खेल रही थी इस विकेट। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो जरा सीधी विकेट पे टारगेट चेज आपके सामने टारगेट आ जाता है और चेज करना आसान हो जाता है, मेरा लिए ये रीजन थी। और एज जैसे मैं कह ही रहा हूँ, थोड़ी इनएक्सपीरियंस बॉलिंग है उनकी। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर आखिरी 3 मैच कराची में हुए और कराची के विकेट में थोड़ा बहुत टर्न मिला, यानी कि बॉलर्स को थोड़ा सा सांस ले सकते थे। और अगर वहां भी देखें तो क्या कहते हैं, पाकिस्तान ने 287 पहले मैच में किया, दैट आई थॉट कि न्यूजीलैंड में उसमें चांस है ना जीतने का। 335 वाले में बिल्कुल फाइट नहीं, और फिर आखिरी ये जीत गए। तो आप कराची के मैचेस को किस तरह देखते हैं डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल, खास तौर पे जो सेकंड इनिंग्स थी ना कराची की, उसमें बॉल रुक के भी आ रहा था, स्पिन भी हो रहा था, सपोर्ट मिल रही थी ठीक ठाक, और उसी वजह से पाकिस्तान आखिरी मैच में फंसा भी सही, जो ऊपर से ही, बल्कि अगर आप देखें आखिरी मैच में तो मतलब उन्होंने बिल्कुल ही, मेरा ख्याल है शुरू में ही पाकिस्तान को बाहर कर दिया था मैच से। ये वो थोड़ी सी जो जान बाकी रही वो सिर्फ इफ्तिखार की वजह से रही, अदरवाइज बाकी 10 प्लेयर्स ने तो हाथ खड़े कर दिए थे। उसमें अच्छी बॉलिंग यकीनन न्यूजीलैंड ने की, लेकिन साथ साथ विकेट का और वेदर का डेफिनेटली बहुत ज्यादा फर्क था, और सेकंड बॉलिंग मेरा ख्याल है कि काफी इफेक्टिव हो रही थी वहां पे पहली की निस्बत जी। सही। अच्छा मनशा भाई, डॉक्टर साहब पहले 2 मैचों में चेस करते हुए जीती टीम, और फिर आखिरी 3 मैचों में जो है वो क्या कहते हैं अदर वे अराउंड ना, यानी कि टीम बैटिंग फर्स्ट वन, तो जो मैच विकेट्स होंगे इंडिया के वर्ल्ड कप के लिए, दे आर मोर क्लोजर टू द सेकंड कराची विकेट्स रादर देन पिंडी विकेट्स, राइट? तो ये हम थोड़े से बैट्समैन के स्टैट्स अगर शेयर कर दें डॉक्टर साहब। जी जी जी, मंशा भाई लीजिएगा प्लीज इनको, जी, मैं जरा तो फखर तो ग्लासेस एक ढूंढ टच लूं। प्लेयर है, फखर के आप पूरा कैरियर देख लें, जिस टूर्नामेंट में वो खेलते हैं वो एट द टॉप प्लेयर ही खेलते हैं, और जब वो स्कोर कर रहे होते हैं, फिर वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल हो या इंडिया के खिलाफ फाइनल हो चैंपियंस ट्रॉफी का, फिर स्कोर उन्हीं का होता है, क्योंकि वो टच के साथ है, और जब वो आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, और ऐसे प्लेयर को फिर फॉर्म में लाने के लिए भी काफी जरा स्ट्रगल करनी पड़ती है। सेम जैसा कि मेरा हाल आईपीएल में सूर्य कुमार यादव आउट ऑफ फॉर्म थे, तो वो जो ऐसा प्लेयर जिसके पास 360 शॉट्स हो, फिर बड़ा मुश्किल होता है कि वो बेसिक टेक्निक पे वापस आए और ऐसा करे। तो मेरा हाल है फखर की तो आपके सब जी।
अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे सवाल ये है कि ऑल्दो पाकिस्तान सीरीज बड़ी मतलब 4-1 से जीता, अगर हम देखें तो टॉप 5 बैट्समैन में 3 न्यूजीलैंड के हैं और 2 हमारे हैं, सही है? और 3 न्यूजीलैंड में से भी मिचेल ने 4 मैचेस खेले हैं, 5 नहीं खेले। तो आपको लगता है कि फिर यानी कि इस तरह की बैटिंग विकेट्स पे बॉलर्स ही आपको मैचेस जितवाते हैं? हाँ, ये वैसे तो एक फॉर्चुनेट भी है एक लिहाज से कि हम पाकिस्तान हमेशा से बॉलिंग परफॉर्मेंसेस पर मैच जीता था। लेकिन ये मेरा ख्याल ये पहली सीरीज है जिसमें हमने बैटिंग परफॉर्मेंसेस पर मैच जीते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जैसे आपने खुद ही कहा कि पिंडी वाली विकेट तो थी ही मतलब बैटिंग पैराडाइज, तो उसपे तो बैट्समैनों को स्कोर करना ही करना था। लेकिन यहाँ भी कराची में भी बैट्समैन ही डोमिनेट रहे। अगर इवन बिल्कुल हमारे जो प्रीमियर बॉलर थे हारिस रऊफ और अपने शाहीन शाह अफरीदी, उन्होंने भी काफी रन्स दिए सिवाय आखिरी मैच के। 7 प्लस की एवरेज से उन्होंने रन्स दिए। तो मेरा ख्याल है कि बॉलिंग के लिए वैसे भी इतनी जो फेवरेबल कंडीशंस थी नहीं ओवरऑल अगर देखा जाए तो। तो दोनों टीमों के अगर आप देखें तो बैट्समैनों ने काफी रन्स बटे। हाँ, लेकिन आपने जैसे कहा ना कि 3 न्यूजीलैंड के बैट्समैन है इसमें। वैसे अगर ओडीआई की ओवरऑल रैंकिंग देखें तो हमारे 3 है टॉप 5 में। बिल्कुल। तो अच्छा मनशा भाई, लोग आप मानते बॉलिंग पे नहीं अगर है रैंकिंग को, लेकिन है तो सही। अच्छा मनशा भाई, बॉलिंग की बात करें तो जो हम बात कर रहे थे कि बॉलिंग विंस यू सीरीज लाइक दिस लाइक विकेट्स पे, तो वो टॉप 6 में से अगर आप देखें तो 5 बॉलर्स हमारे हैं और 1 न्यूजीलैंड का। तो जी। आप अगर बॉलिंग के हिसाब से देखें तो कोई सरप्राइजेस हैं आपके लिए सर? सरप्राइजेस नहीं है, लेकिन मेरा हाल है जैसे हम बड़े टूर्नामेंट में जा रहे हैं तो मिडिल ओवर्स में विकेट कैसे लेनी है जी, ये जी। कप्तान को सोचना पड़ेगा। कौन से हम विकेट टेकिंग बॉलर खिला सकते हैं, कैसे हम चेंज कर सकते हैं। शाहीन हारिस का सेकंड स्पेल हम कहाँ ले सकते हैं, नसीम का सेकंड स्पेल हम कहाँ ले सकते हैं। कैंट तक जब मैच हाथों से, जिस तरह आज भी मेरा ख्याल है मैच इनके हाथ से निकल गया था, अगर वो आखिर में विकेट ना मिलती और 30-40 रन हो जाते तो मतलब वो निकल तो गया ही, लेकिन मतलब बहुत ज्यादा स्कोर हो जाता। तो ये अभी थोड़ा सा, लेकिन वो जो आपने सेट पैटर्न से अगर आप खिला रहे हैं, थोड़े आप चेंज करते हैं अटैक में और मिडल ओवर्स में विकेट लेने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा मुझे बिल्कुल। लगता है कि अच्छा होता चलें इसको खत्म। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, आखिरी आखिरी क्विक क्वेश्चन है जो दरमियान में मिस कर गया बेसिकली। आप दोनों से जो भी लेना चाहिए इसको, वो ये है कि आगा सलमान, इफ्तिखार अहमद और इमाद वसीम। इमाद वसीम का हमने जिक्र नहीं किया क्योंकि कहीं ना कहीं उसका इधर उधर दाएं बाएं से सोशल मीडिया से जिक्र होता हुआ नजर आ रहा है कि क्या उसको वनडे में खिलाना चाहिए, एक क्वेश्चन। और साथ ही इसके ये कि अगर इन तीनों में से 2 को चॉइस करना पड़े तो हु शुड बी इन द टीम? इफ्तिखार, आगा सलमान और इमाद वसीम, दोनों अपने अपने तरफ से ले लीजिएगा इस है। क्वेश्चन को। मैं चले पहले लेते तो डॉक्टर साहब सती भाई के व्यूज का हमें पता है, लेकिन मैं समझता हूँ कोई भी लड़का खेल रहा है किसी भी ग्रुप से है, कैसे भी चांस मिल रहा है, अगर स्कोर कर रहा है ही शुड बी इन द टीम। और इफ्तिखार इतने एक्सपीरियंस है कि एट दिस स्टेज उस कैरियर के, जबकि वो बिल्कुल एक मंझे हुए बैट्समैन है, तो फर्स्ट चॉइस होने चाहिए। और दूसरा अगर मैं देखता हूँ आगा सलमान स्कोर कर रहे हैं, ऑफ ब्रेकर की हमें जरूरत है, एक ऑलराउंडर की जरूरत है, टीम में होने चाहिए। इमाद वसीम बहुत नॉन कमोडिटी है, पीएसएल में बहुत अच्छा खेले हैं, लेकिन मैं अगर जाऊंगा तो मैं आगा और इफ्तिखार के साथ जाऊंगा। अच्छा, ठीक। जी सदी साहब आप। अच्छा मैं देखें, लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है आपका एक बंदा, जितना एक जिस तरह उसामा मीर हमने तैयार कर ली शायद आपके पीछे ना, ठीक है, एंड आई थिंक ही इज अ गुड रिप्लेसमेंट इफ नीडेड, राइट, और व्हेन नीडेड। तो सिमिलरली मेरा ख्याल है कि इमाद वसीम इन दोनों की कैटेगरी में नहीं आते। इमाद वसीम 10 ओवर के प्लेयर हैं, आगा सलमान और इफ्तिखार 20 से 25 ओवर के प्लेयर हैं बैक एंड में ना। तो आई थिंक कि उनको कंपेयर करना थोड़ा अनफेयर होगा। राइट नाउ ऑन फॉर्म आई वुड पिक इमाद वसीम अहेड ऑफ नवाज, लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, सही है। यानी कि नवाज बैकअप हो, इमाद खेले, इमाद बैकअप हो, नवाज खेले, तो आई थिंक दैट्स फेयर, क्योंकि लेफ्ट आर्म और फिर एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, तो आपको चौथे से छठे सातवें के दरमियान एक लेफ्ट हैंडर जरूरी इसलिए है कि अगर खब्बा लगा हुआ है आगे तो आपको एक लेफ्टी, जिस तरह वो क्या नाम है, हर टीम इस तरह करती है कि फ्लोट कर देती है ना बैट्समैन को। आई थिंक इमाद वसीम इज समवन यू कैन फ्लोट, लाइक हमने नवाज को जिस तरह किया। अच्छा, बिटवीन आगा एंड इफ्तिखार, तो आई थिंक कि आगा को फुल कॉन्फिडेंस दिया गया है और उनको रन भी दे दिया गया, विच मीन्स के ही कैन डू अ जॉब इफ नीडेड, राइट। तो आई थिंक अगर इन दोनों में से मैं चूज करूंगा तो आई पर्सनली प्रेफर इफ्तिखार बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस, राइट। लेकिन आगा कैन डू, अब हमने देख लिया कि आगा भी कर सकते हैं। आगा की प्रॉब्ली मतलब इफ्तिखार वाली स्टेचर नहीं है, क्योंकि इफ्तिखार थोड़े मेच्योर हैं, एक्सपीरियंस हैं, कॉन्फिडेंट हैं, बड़ा हिट भी खेल लेते हैं, बड़ी प्रेशर सिचुएशन में बेहतर खेल लेंगे। तो आई थिंक कि आगा एज अ बैकअप फॉर इफ्तिखार, और क्या कहते हैं, इमाद वसीम प्लेज अहेड ऑफ नवाज एंड नवाज इज हिज बैकअप। मैं इस तरह देखता हूँ। यानी कि आपकी चॉइस फिर भी वही 2 ही हुए, सलमान आगा और इफ्तिखार, यूं जो आपकी गुफ्तगू, क्योंकि नवाज तो वैसे नहीं खेल रहे, तो
नवाज नहीं खेलेंगे उसका मतलब इमाद भी बारी बैठेंगे, कोई भी दूसरे की रिप्लेसमेंट है। एनीवेज खैर अगर की अभी जो लास्ट परफॉर्मेंस थी, मतलब अगर ऑफ ब्रेक की बात करें, मैं अपना एनालिसिस दे रहा हूँ कि मुझे उसकी ऑफ ब्रेक में वो काट बिल्कुल नजर नहीं आई जो एक ऑफ ब्रेक में होती है। जैसे मार्क चैपमैन ने उसको एक ओवर में लिया तो वो बस फिर लेते ही गया उसको, 22 रन उन्होंने मारे उसको, तो आगा के पास उसका कोई जवाब नहीं था। तो अगर ऑफ ब्रेक की बिना पर आगा को सिलेक्ट किया जाता है तो इफ्तिखार इज वे बेटर ऑफ स्पिनर। बैट्समैन तो वो बेहतर है ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो ऑफ स्पिनर भी बेहतर है। अगर ऑफ स्पिन को ही ट्राई करना है तो इफ्तिखार इज अ बेटर चॉइस देन आगा। और अगर आगा को खिलाना है तो नीचे खिलाया जाए, इफ्तिखार को ऊपर खिलाया जाए। और फिलहाल मेरा ख्याल आगा की जगह किसी और बैट्समैन को फिट इन किया जा सकता है, ऑफ ब्रेक की हमें जरूरत नहीं इफ्तिखार के होते हुए, मेरा ये ज़ाती ख्याल है। अगर आप कुछ ऐड करना चाहें जरूर कीजिएगा, एपिसोड काफी लंबी हो गई है, मेरा ख्याल है बस एक आखिरी सवाल है डॉक्टर साहब के, सती भाई दरअसल वो कोच भी हैं, तो ये जो हमारे स्पिनर हैं ये टॉल और लैंकी और ऊपर से बॉल छोड़ते हैं, तो इनका गुड लेंथ पे ज्यादा गिरता है, फ्लाइट नहीं जाती, तो आपका क्या ख्याल है कि हम रन रोकने वाली तरफ ज्यादा जाएंगे इंडिया में, या कुछ आप इंडिया में जाता हुआ देख रहे हो? पहले तो ये बता दें। आप इसकी बात कर रहे हैं, मीर की बात कर रहे हैं जी। अच्छा, उसमें अगर आपको याद हो तो कुंबले फॉर एग्जांपल वाज वेरी सक्सेसफुल इन दोस कंडीशन, राइट? तो सिर्फ फर्क ये है कि क्योंकि मैंने इनको इतना ज्यादा देखा नहीं तो मैं उसको नहीं कह सकता। इनको अगर ये रेड बॉल क्रिकेट थोड़ी ज्यादा खेले ना तो इस तरह के जो स्पिनर है ना वो उनका जो ड्रिफ्ट है ना वो बड़ा वाइटल होता है, क्योंकि वो टॉल है ना तो थोड़ा सा ड्रिफ्ट करके गेंद टर्न हो ना हो ये बात की बात है, तो इनको उस तरह ड्रिफ्ट नहीं मिलता। और वो ड्रिफ्ट ज्यादा जो रेड बॉल ज्यादा खेला होता है ना बॉलर, वो ही थोड़ा सा अच्छा ड्रिफ्ट ले सकता है। इनको ड्रिफ्ट मिलता है लेकिन जैसा कुंबले था ना उससे गेंद ड्रिफ्ट होता था और वहीं पे हमारे एजाज अहमद जमामुल्लाह वगैरह फंस जाते थे ना। तो आई थिंक कि उसामा मीर जिस पेस से गेंद करते हैं वो इंडिया में सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, एक होता है ना कि गेंद लेंथ बॉल हो गए, लोग पीछे चले गए, तो पीछे जाके भी इनको बड़ा हिट नहीं लगेगा अनलेस कि ये अपनी लेंथ मिस करें। तो ज्यादातर बैट्समैन उनको बैकफुट पे ही खेलेंगे, जिस तरह वो टॉल है ना तो ज्यादातर बैट्समैन उनको बैकफुट पे इसलिए खेलेंगे कि उनको आगे जाके खेल के आप रन नहीं कर सकते जाएंगे तो, और ये सिलेक्शन पे डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी नाज़रीन, इसके साथ ही हम इजाजत चाहते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में हाजिर होते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।